एक सास ऐसी भी। मैं रसोई में काम कर रही थी और ड्राइंग रूम में घमासान हो रहा था। सास, ननंद और ससुर जी के बीच। घर बड़ा था, हर बात साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। नई नई शादी हुई थी। अंततः निकट जाकर पूरी बात सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। मनुष्य स्वभाव से वंचित नहीं थी। कान उधर ही जा रहे थे। बीच बीच में आती कुछ आवाज़ से प्रतीत हो रहा था बात मेरे संदर्भ में है। एक दो बार मैं का शब्द भी कानों में पड़ा। मन और भी डर गया। मैं रुआसा होकर कमरे में आ गई। थोड़ी देर में मेरी ननद कमरे में आई और बोलने लगी, माँ की मत सुनो, उसको तो ऐसे ही रहता है। आजकल सब कोई सलवार कुर्ता पहनता है, तुम भी पहनो। तुम्हारे पास नहीं है तो बताओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। पीछे से सासू माँ आ गई। अपने घर का रिवाज अपने यहाँ चलाना, मेरे घर में मेरा ही चलेगा। ससुर जी ड्राइंग रूम से ही ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, आपको क्या है, साड़ी में आग लग जाए मर जाएंगी तो किसी की बेटी है, उसको दुख होगा। आप दूसरी बहू ले आएंगे और जेल तो हम जाएंगे ना। मैं बिल्कुल घबरा गई कि मैंने तो साड़ी पहनने को लेकर कभी कोई शिकायत किसी से नहीं की। पिन के सहारे साड़ी भी अच्छे से ही पहन लेती हूँ, फिर आज ये घमासान क्यों। धीरे धीरे सभी चुप हो गए। घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी जान में जान आई, पर कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लग रहा था सासू माँ सोचेंगी ये सब मेरी ही करतूत है। मैं कमरे में ही मैगजीन लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में फिर माँ बेटी की आवाज़ कानों में आई। इस बार आवाज़ धीमी थी। अम्मा जी बोल रही थी, ये सच है कि मुझे पता था कि ये मायका में साड़ी क्या सलवार कुर्ता भी नहीं पहनती थी, हमेशा फ्रॉक स्कर्ट ही पहनती थी। इसके लिए तो साड़ी क्या और सलवार कुर्ता क्या सब कष्टदायक ही है। तो फिर तुम उसे सलवार कुर्ता क्यों नहीं पहनने दे रही हो? आजकल तो सभी पहनते हैं। दादी बोल पड़ी, मैं देख रही हूँ कि इससे साड़ी पहनना नहीं आता। इतने सारे पिन के सहारे साड़ी पहनती है, फिर भी 2 घंटा होते होते साड़ी नाच जाता है। प्लेट्स अपने स्थान से हट जाती है, पर मैं कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। साड़ी पहनने को इसलिए कहती हूँ कि किसी भी पार्टी फंक्शन में जब पहनना चाहेंगी तो कैसे पहनेंगी। साड़ी लेकर किसी के सामने खड़ी हो जाएंगी कि हमको पहना दीजिए, ये अच्छा लगेगा। पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, नौकरी से कॉन्फिडेंस आया तो पहनावे में भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तभी ना हर पार्टी फंक्शन में को साड़ी तरह से इंजॉय करेंगी। यदि हम साड़ी पहनने की बंदिश हटा देंगे तो उसे अच्छी तरह साड़ी पहनना कभी नहीं आएगा। नौकरी पर जब जाना शुरू करेंगी तो फिर जो पहनना होगा पहनेंगी। तुम लोगों को न लगता है कि हम बेटी और बहू में अंतर करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम दोनों को एक नज़र से देखते हैं, केवल समझाने का तरीका अलग अलग है। अम्मा जी की बातें सुन दीदी भी चुप हो गई और मेरे आँख से प्यार की बरसात होने लगी।